देखो जो वायर केबल्स होती है ना, कोई भी केबल होगा उसके ऊपर इंसुलेशन करेंगे, यही होगा। तो इंसुलेशन का कुछ ना कुछ तो कलर होगा, यही है। इंसुलेशन का कलर होगा तो फिर अपने काम क्या करेंगे, हर एक कंडक्टर को बोलेंगे कोर। जैसे अपने पास ये एक कंडक्टर है, इसके ऊपर एक तो नीले रंग का इंसुलेशन है, एक वाइट कलर का, ये दो कोर की केबल है ना, ठीक है। तो अब अपने बात करेंगे कोर के बारे में। तो ध्यान में रखना, कोर की परिभाषा क्या होती है कि चालकों के समूह में, यहाँ कितने चालकों का समूह है, चालकों के समूह में प्रत्येक चालक, प्रत्येक स्वतंत्र चालक कोर कहलाता है। ये डेफिनेशन है इसकी, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो हर जगह तुम लोग काम क्या करोगे, हर जगह तुम्हारे को अलग अलग कोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाला जो तुम लोग इंसुलेशन यूज करोगे उसको चेंजिंग करना पड़ेगा, यही होगा। तो देखो सबसे पहले अपने बात करेंगे, देखो तुम्हारे पास आता है 2 पिन प्लग, 2 पिन क्या होगा, और एक कौन सा होएगा, 3 पिन प्लग, यही होगा। अब मेरे को बताओ 2 पिन प्लग में कितने कंडक्टर होंगे, अरे बोल ले करो यार, थे बोलो नहीं, क्या बात है, कह दूं, 2 होगा, एक तो किसका होगा और एक किसका होगा, न्यूट्रल, यही होगा। फेज का तार कैसा रंग का होगा और न्यूट्रल का कैसा होगा, काला होगा ना, यही है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 3 पिन का प्लग है तो उसमें 3 कंडक्टर कौन से होंगे, फेज, न्यूट्रल और यही होगा ना। फेज का तार का रंग कैसा होगा, लाल मतलब रेड, न्यूट्रल का कैसा कलर होगा, मतलब ब्लैक, और इसका मतलब कौन सा होगा, यही होगा। सेट है दिमाग में। 2 पिन प्लग का पूछे, ये नहीं कि 2 पिन 3 पिन प्लग का पूछ रहा है, आर वाई भी करके आ रहे हो तो गलत है सिस्टम। अब देखो तुम्हारे पास जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ना, वो कई प्रकार का होता है। एक तो आएगा सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, ठीक है, या सिंगल फेज सिस्टम मान के चलो। इसमें क्या होंगे, एक तो फेज का तार होगा और एक कौन सा होगा, न्यूट्रल का तार होगा, यही होगा। तो फेज के तार का रंग कैसा होगा, एक फेज होगा और एक कौन सा होगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो फेज के तार का रंग होगा लाल और न्यूट्रल के तार का रंग कैसा होगा, लाल। अगर लाल नहीं दिया तो क्या देगा, भूरा, और काला नहीं दिया तो, ये याद रखना ध्यान में। अगर पेपर में बोल दे कि फेज न्यूट्रल है, उसका लाल कौन सा रंग होगा, दो के जोड़े में देता है तो लाल या भूरा, काला या, याद रह जाएगा। फिर देखो अपने पास आता है 3 फेज, 2 फेज और 3 तार प्रणाली। 2 फेज 3 तार का मतलब ये होगा तुम्हारे पास 2 फेज होंगे, एक तो फेज 1 होगा, एक होगा फेज सेकंड, और एक तुम्हारे पास आएगा न्यूट्रल। देखो तुम्हारे पास, देखो अगर ये 3 फेज की प्रणाली होती तब क्या होता, देखो 3 फेज और 3 तार प्रणाली होती तब क्या होता, 3 फेज और तीनों फेजों में क्या है, 3 तार है, तीनों तारों में फेज है ना, इस प्रणाली का नाम क्या हो जाएगा, 3 फेज 3 तार। तो इसके अंदर एक आएगा फेज 1, एक आएगा फेज 2 और एक आएगा फेज 3। इसका रंग कैसा होएगा, वाई और यानी कि ब्लू। अब देखो तुम्हारा इसके अंदर एक काम करना है, जब तुम्हारे पास 2 फेज की प्रणाली आएगी ना, तो ऊपर वाले को बाहर निकाल दो, बाकी क्या बच गया, येलो, ब्लू, और इसका पता ही है क्या होगा, ब्लैक होगा, ही होगा। फिर तुम लोग आ जाओ 3 फेज 4 तार। 3 फेज 4 तार का मतलब समझे कि तुम्हारे पास 3 तो फेज है, क्या है, इसके अंदर 3 फेज 3 तार प्रणाली, मतलब डेल्टा कनेक्शन है तुम्हारे पास। 3 फेज 4 तार क्या है प्रणाली।
तो इसके अंदर एक तो आएगा फेज 1, फेज 2 और एक आएगा तुम्हारे पास फेज 3 और एक तुम्हारे पास पता है कौन सा आएगा, ये अभी पेपर में आया भी था तुम्हारे शायद, यूपी वो पेपर भेजे ना मैंने, देख लेना। सवाल क्या था कि 3 फेज 4 तार प्रणाली है, उसमें कलर कैसे होंगे। ठीक है, तो तुम्हारे को पता चल ही चुका है, बता दो। आर वाई बी एन, एन नहीं, तो देखो इसका आएगा रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, याद रह जाएगा। अब डीसी के बारे में बात कर ले। देखो डीसी के अंदर दो सिस्टम चलते हैं, एक तो आएगा 2 वायर सिस्टम और एक आएगा 3 वायर सिस्टम। ठीक है, 2 वायर सिस्टम के अंदर क्या होगा, क्या बात होगी, फेज न्यूट्रल हो गया। देखो 2 वायर सिस्टम है ना, 2 तार होगा, एक तो प्लस का तार होगा और एक कौन सा होगा, प्लस के तार का रंग कैसा होगा और माइनस के तार का रंग कैसा होगा। लेकिन अगर ये 3 वायर सिस्टम है तो तुम्हारे पास 3 तार होगी, एक तो तार आएगा प्लस, एक तो तार आएगा प्लस, एक आएगा तुम्हारा मिड वायर और एक आएगा माइनस। ठीक है, प्लस का तार कैसा होगा, मिड वायर कैसा होगा और माइनस का तार कैसा होगा। ये 2019 या 21 वाला पेपर था यूपी पिछले, उसमें एक सवाल आया था कि जो डीसी 3 वायर सिस्टम होता है उसमें धनात्मक मध्य तार को बोला जाता है, इसको शायद क्या नाम था, इसको मध्य तार को मध्य बोल, चलो मध्य बोल देते हैं एक बार। और इसका इनके तीनों के कलर कैसे होंगे। ठीक है, ये क्या देखो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे तुम्हारे पास जैसे ये 2 जनरेटर है, इनको तुमने ऐसे जोड़ दिया। अब यहाँ से एक तो प्लस का तार निकाल लिया और यहाँ क्या निकाल लिया। अब यहाँ जो मिड वायर होता है ना, ये मिड वायर इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, जिसको दोनों साइड के अपने काम क्या करेंगे यूज कर सकते हैं, तो ये इसको बोलते हैं मिड वायर। हालांकि एक इसमें भी आता है, सिंगल फेज के अंदर भी होता है, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम, सिंगल फेज मिड वायर अर्थ करके लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर तुम्हारे पास आएगा कौन सा, अर्थिंग। देखो अर्थिंग का तार तुमने कौन से कलर का पढ़ा है, हरा, एक तो आ जाएगा ग्रीन, अगर ग्रीन नहीं दिया तो क्या आ जाएगा, येलो। ये सवाल केरल के अंदर पूछा गया था कि जो अर्थिंग चालक चालक होता है उसके कलर कौन कौन से होंगे, तो ध्यान में रखना अर्थिंग का या तो पीला होगा या हरा होगा। ठीक है, एक और सवाल ध्यान रखना, फ्लेक्सिबल केबल समझते हो क्या, जिसको तुम लोग आराम से मोड़ सकते हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल केबल के अंदर ध्यान में रखना न्यूट्रल फ्लेक्सिबल, न्यूट्रल चालक का रंग, इसका जो अगर रंग पूछे तो ध्यान में रखना कैसा होगा, पीला नहीं, अरे पीली, अरे सोनो, हर पीली चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए, कई बार हरी चीज नीली चीज भी आनी चाहिए। तो ये जितने भी तुमको मैंने कंडक्टर बताइए सभी के अंदर कलर के अलग अलग कलर होंगे। कलर की पहचान पता है, ध्यान में रखना कि कलर किस लिए यूज किए जाते हैं, ताकि अपने को पता चल जाए। अब दिमाग में याद रखना कि अगर तुम्हारे को बोल दिया मोटर है जिसके अंदर 3 फेज को वाउंड करना है मोटर के अंदर, तो तुम्हारे पास ध्यान रखना RYB याद रखोगे। अगर 2 पिन का अगर है तुम्हारे पास तो 2 पिन के अंदर याद रखें, एक तो लाल होगा और एक ब्लैक कलर होगा। 3 पिन का अगर प्लग कर दो तो उसमें 3 चीजें होगी, लाल, ठीक है, 3 टर्मिनल भी ध्यान रखना, फेज न्यूट्रल अर्थिंग, और कलर तुम्हारे को ध्यान में ही। ठीक है, फिर ध्यान रखना अगर सिंगल फेज की तार है तो फेज का तार लाल या भूरा हो सकता है, काला या नीला हो सकता है, न्यूट्रल। 2 फेज 3 तार बना लिए तो 3 तार में ध्यान रखना न्यूट्रल का रंग आएगा, तो ये ब्लैक होगा, बाकी 2 ध्यान रखना, ये याद है, ये याद ही है, याद रह जाएंगे। और ये ध्यान में रखना रहेगी, ध्यान में रखना। इतनी बात समझ में आ गई।
वो इसके अंदर है क्या रे? वो एक चीज अपने और थी नहीं यार, एक चीज और सिखाता हूँ देखो। इधर देखो, पिक्चर सही आ रही है। हालांकि अपने ने भूमिगत केबल पढ़ेंगे तब देखेंगे उस चीज के अंदर। देखो अंडरग्राउंड केबलें जो होती है ना, एक सवाल है क्या इसके अंदर, सवाल उठाया है क्या? एक सवाल उठाता हूँ फिर चीजें समझ में आएगी तुम्हारे को। इस सवाल को देखो, ये सवाल इसरो के अंदर आया था, और इस सवाल को देखो फिर इस चीज को समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर ये समझने वाली या रटने वाली यही चीज है। देखो सवाल दे रखा है वाई अफ का मतलब क्या है, वाई अफ। देखो वाई का मतलब यहाँ का क्या मतलब है, पीवीसी इंसुलेशन। अफ का मतलब समझ गए होगे, या डबल अफ का मतलब समझ गए, स्टील डबल स्ट्रिप आर्मर है। ठीक है, तो एक चीज तो ध्यान में रखना, ये देखो सबसे पहली चीज तो देखो इसके अंदर क्या आएगा कि अगर तुम्हारे को कंडक्टर शुरू का अक्षर ए नहीं दे रखा, शुरू में अक्षर ए नहीं दे रखा, खाली है, इसका मतलब इसमें कॉपर कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है? इसके अंदर ऑप्शन देखो कॉपर का कंडक्टर। एक तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन बाहर निकाल दो। ठीक है, पहली चीज तो ध्यान रखना, एक तो कौन सा कंडक्टर है, कॉपर है, कॉपर का कंडक्टर। ठीक है, कॉपर नहीं कॉपर। ठीक है, तो अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये खत्म हो गया। फिर तुम लोग देखना वाई, वाई का मतलब क्या हो जाएगा, वाई का मतलब तुमने कौन सा इंसुलेशन कर रखा है। अब पीवीसी ऑप्शन देख लो कहाँ दे रखा है, डी वाले में दे रखा है ना, तो बाकी तुम्हारे को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ध्यान में रखना जो अगला वाई अफ है, इसका मतलब हो जाएगा, इसका तो मतलब कुछ भी नहीं है, पीवीसी इंसुलेशन का मतलब तुम्हारा वही आ जाएगा, फ्लैट स्ट्रिप आर्मर्ड पीवीसी आउटर शीथ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, तुम्हारा आउटर शीथ जोगी, शीथ जोगी, उसके बाद में तुमने काम क्या कर रखा है, इसमें दे रखा है कि फ्लैट स्ट्रिप आर्मर्ड पीवीसी आउटर शीथ। समझे इस बात का? नहीं समझे तो एक चीज और देखो, एक और देखो। देखो तुम लोग काम क्या करते हो कि सबसे पहले जो अंडरग्राउंड केबलें होती है ना, कोर होता है, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के बाद में उसमें सीथ होती है, सीथ के बाद में बेडिंग होती है, आर्मरिंग होती है, और एक सर्विंग होती है, यही होगा। अब देखो कोई भी केबल है, अपने को देखो किसी भी चीज़ का जब केबल का जब अपने निर्धारण करते हैं, तो अपने काम क्या करते हैं, उसके बाहर कुछ ना कुछ लिख देते हैं। कंपनी यही काम करती है ताकि अपने को अंदर उसको न तोड़ करके अब ध्यान में चल जाए। जैसे मोबाइल कंपनी काम क्या करती है, मोबाइल के अंदर वाला जो भी डाटा वो सारा उसकी डब्बे पर लिखती है, यही काम करती है ना। वैसे ही है कि अफ का मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हारे पास जो आर्मरिंग तुमने यूज कर रखी है वो किसकी है, स्टील तार की। अगर आर्मरिंग तुमने स्टील टेप की यूज की है तो बी ऑप्शन यूज करेंगे। अगर तुम्हारा गैल्वेनाइजिंग स्टील टेप होगा तो जी। ठीक है, सीथ अगर लेड किया तो उसका के का यूज करेंगे। आउटर जैकेट अगर तुम्हारी पीवीसी की है, कि सबसे बाहर वाली जैकेट तुम्हारी की अगर पीवीसी की है तो उसके शब्द का यूज क्या करेंगे, वाई। ठीक है, पॉलीएथिलीन की जैकेट है तो दो वाई यूज करेंगे। तो अब इसके अंदर एक चीज देखो, तुम्हारा जो अफ आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, ये है ना, किधर गया रे, अब कितनी बार आ रहा है, 2। एक तो तुम्हारे को देखो ये जो है ना, ये तो इसका तो खांचा खाली आएगा, क्यों, क्योंकि कॉपर का कंडक्टर है, तो कुछ भी इसका नहीं लिखेंगे, निर्धारण नहीं करेंगे। अगर ए लिखा होता इसका मतलब वो एल्यूमिनियम का कंडक्टर है। ठीक है, कॉपर है तो कुछ नहीं है, ए एल्यूमिनियम याद रह जाएगा। पीवीसी है तो इसका क्या लिखाएगा, स्टील आर्मर्ड है तो इसका क्या लिखाएगा, और पीवीसी आउटर शीट है इसका क्या लिखाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे इसके अंदर ये है ना, इसने यहाँ क्या लिखा है रे, सॉरी वाई है क्या, एक सेकंड रुको, फिर पीवीसी आउटर शीट है ना, शीट कहाँ गया, एक सेकंड,
डबल एफ दे रखा है ना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। आउटर सीट है ये पीवीसी इंसुलेटेड है, फ्लैट स्ट्रिप आर्मर्ड पीवीसी आउटर सीट, डबल एफ है, फ्लैट स्ट्रिप आर्मर्ड पीवीसी आउटर सीट, फ्लैट स्ट्रिप आर्मर्ड पीवीसी आउटर सीट, डबल स्ट्रिप आर्मरिंग, आर्मरिंग है एक, तो अब तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और पीवीसी आउटर सीट, ये फिर गलत है ना, ये यहाँ अफ नहीं आएगा, यहाँ फिर वाई आएगा, ये या तो ये टाइपिंग में थोड़ा सा लग रहा है, ये इसको वाई कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब पहले अक्षर क्या बताएगा, दूसरा क्या बताएगा, तीसरा क्या बताएगा, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो देखो इसको याद कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा मेन अपना मेन पर्पज वही होता है कि इसको दिमाग में कैसे सेट करना है। हो जाएगा, देखो कॉपर का कंडक्टर होगा तो कुछ भी चीज़ नहीं यूज़ करनी, ए से एल्यूमिनियम होगा, ए से हो जाएगा, ठीक है। पीवीसी के अंदर ध्यान में देखो पीवीसी लिखते हैं ना, तो इस वी से वाई ध्यान में रखना, अगर वाई आए तो पीवीसी का इंसुलेशन है। फिर ध्यान में एक्सएलपी का इंसुलेशन है, तो ध्यान में रखना एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर ध्यान में रखना तुम्हारा देखो स्टील राउंड वायर आर्मर है, तो तुमने वायर आर्मर का मतलब होगा तार को यूज किया आर्मरिंग के लिए, क्योंकि आर्मरिंग तार की होती है, तो आर्मरिंग जो कि तार की होगी, तो तार मतलब वायर, वायर याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखो क्या दे रखा, स्टील स्ट्रिप आर्मर, इसका मतलब क्या होगा, अगर तुम्हारे पास स्टील की आर्मरिंग है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एक दो तो दिमाग में वैसे सेट कर लेना। फिर देखो कि इसने क्या दे रखा है कि स्टील डबल राउंड वायर के क्या डबल राउंड लगा दिए, तो 2 बार डब्ल्यू लिख देना। फिर तुमने देखो क्या किया, स्टील डबल स्ट्रिप, तुमने देखो सिंगल स्ट्रिप थी तब तो अब किया था, डबल स्ट्रिप किया तो क्या कर दिया। फिर पीवीसी की आउटर सीट था तो क्या लिखोगे, तो इसका मतलब चाहे पीवीसी का इंसुलेशन दो चाहे पीवीसी की आउटर सीट दो, क्या यूज करोगे। अब दोबारा दिमाग में यूज करना है, देखो अगर कुछ भी नहीं है पहला वर्ड तो तुम्हारा होगा कॉपर का कंडक्टर ए लिखा है तो याद रह जाएगा ए, पीवीसी की चाहे आउटर सीट हो चाहे तुम्हारा कुछ मर्जी हो, आउटर सीट हो चाहे इंसुलेशन हो, क्या याद रखोगे वाई। फिर ध्यान में रखना तुम्हारी आ जाएगी XLPE का इंसुलेशन होगा तो क्या यूज करेंगे, एक्स का यूज करेंगे। फिर तुम्हारे पास देखो वायर आर्मर्ड यूज करेंगे, किसका, स्टील राउंड वायर का, ठीक है। तो स्टील वायर का यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, जब उसके डबल तुम लोग यूज करोगे तो 2 बार डब्ल्यू यूज कर दोगे, ठीक है। पीवीसी का याद ये। फिर तुम्हारा स्टील स्ट्रिप जो होगा तब तुम लोग क्या यूज करोगे, स्टील के लिए तुम लोग अब यूज करना, बाकी किसी के लिए भी यूज याद रहेगा या नहीं रहेगा, हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान, ये शायद यहाँ वही होगा क्योंकि इसका पीवीसी आउटर सीट नहीं होगा, अगर यहाँ ये होता ना तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये वाई है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाई है। क्योंकि अगर तुम लोग अगर अफ यूज करोगे तो फिर तुम्हारा, क्योंकि सबसे आउटर सीट होगी वो तारों की सीधी हो ही नहीं सकती, आउटर सीट होगी वो तारों की सीधी हो ही नहीं, तारें सीधी खुली थोड़ी पड़ी रहेगी, तो ये तुम्हारा वाई है, फिर ये थोड़ा सा उसमें चेंज करने वाला है। अब इधर देखो एक चीज और देखो, देखो तुम्हारा अगर देखो कोर है ना, कोर, ठीक है, इसने वही चीज है पीछे वाली, या तो एन का मतलब एन मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है नो ऑब्जर्वेशन फॉर कॉपर कंडक्टर, यानी कि कुछ भी नहीं लिखा तो कॉपर का कंडक्टर होगा। अगर तुम्हारा लिखा है ए लिखा तो किसका कंडक्टर होगा, ठीक है। वाई लिखा होगा तो तुम्हारे को पता है इंसुलेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक, यानी कि पीवीसी का इंसुलेशन होगा। थर्मोप्लास्टिक होता है एक, थर्मोसेटिंग होता है एक, ध्यान में है क्या। एक प्लास्टिक तुमने देखा होगा, जैसे ये अपने घरों के अंदर टीवी आते थे पुराने टाइम के अंदर, इनका जो टीवी खराब हो गया तो बाहर वाला जो तुम्हारी बॉडी होती है ना प्लास्टिक वाली, वो कोई कबाड़िया भी नहीं लेता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। थर्मोसेटिंग के अंदर क्या होगा कि जिसको तुम लोग गर्म करने के बाद दोबारा नई आकृति में नहीं डाल सकते, बेकेलाइट भी उसी का एग्जाम्पल है, इसको भी नहीं होगा, इसको गर्म करने पर नई आकृति नहीं मिल सकती। पॉलीथीन होती है, कई कांच आते हैं ना हवाई जहाज के, वो आर्लोन होता है शायद, पॉलीस्टाइरीन होता है शायद, आज इसको आर्लोन भी बोलते हैं।
उसको गर्म करने पर नई आकृति दी जा सकती है, वो होता है थर्मोप्लास्टिक। और पीवीसी, पॉलीथीन, ये सारे थर्मोप्लास्टिक है जिसको गर्म करने पर दोबारा नई आकृति दी जा सकती है। सही कौन पढ़ थे, तो याद रह जाएगा, वाई पीवीसी के लिए आएगा। फिर तुम्हारा देखो, फिर देखो अगर तुम्हारी ये क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीन है ना, स्क्रीन तुम्हारा उसके लिए बोला है यार, किसको लिए बोलते हैं, देखो स्क्रीन ऑफ कॉपर वायर एंड कॉपर टेप हेलिकल राउंड, ये जो तुम लोग जो एक टेप यूज करते हो ना उसको बंद करने के लिए, आर्मरिंग के लिए, वो है शायद, ठीक है। फिर ध्यान में रखना कि आर्मरिंग होगी तो बी अगर यूज है तो स्टील की टेप है। अब तुम्हारे को पता है वायर है, डबल होगा तो डबल राउंड हो जाएगा। जी अगर पूछ ले तो काउंटर हेलिक्स ऑफ गैल्वेनाइजिंग स्ट्रिप, ये जी तो जी से याद रखना गैल्वेनाइजिंग के लिए होगा। के अगर पूछ रहा है तो ध्यान रखना लेड की सीट होगा, और वाई पूछ रहा है तो पीवीसी की जैकेट होगी। जैसे मैं एक सवाल देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा तुम्हारे के लिए ए वाई एफ, इसका क्या मतलब बनेगा, इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर। वाई का मतलब क्या है, पीवीसी का इंसुलेशन। और ये क्या है, स्टील की हार्मोनिक। अगर मैंने लिखा ए, ठीक है, वाई, और मैंने लिखा के, और मैंने लिख दिया यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि तुम्हारा कंडक्टर किसका है, एल्यूमिनियम। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीवीसी का इंसुलेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेड की, और दो बारी डब्ल्यू डब्ल्यू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो डबल वायर है ना स्टील की, डबल आर्मरिंग है, ये आर्मरिंग है तुम्हारा, याद हो जाएगा क्या, ठीक है। ये थोड़ा सा किताब में सही कर लेना यार। तो मेनली ध्यान में रखना, इस स्पष्ट टेबल को ध्यान में रखना है कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो कॉपर है, ए दे रखा है तो एल्यूमिनियम है, पीवीसी दे रखा है तो वाई है, इंसुलेशन है, पीवीसी की सीट है। अगर लेड की सीट होगी तो क्या आएगा, के। एक बारी डब्ल्यू है तो इसका मतलब तुम्हारा स्टील राउंड वायर है, दो बारी है तो डबल राउंड हो जाएगा। अफ है तो तुम्हारा ये स्टील स्ट्रिप आर्मरिंग है, ठीक है। स्ट्रिप यानी कि पत्ती के रूप में आर्मरिंग यूज की है, याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये अपना जो कोर का जो सिस्टम था वो हो गया खत्म। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।